समझते हैं आज के कौन से हैं भसीन जी के बेहतरीन शेयर्स। भसीन जी, वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आपसे अपडेट लेना चाहेंगे, कल की कॉल्स तक क्या कुछ एक्शन देखने को मिला और आज के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? आज का बाजार कैसा लग रहा है सर? हाँ, गुड मॉर्निंग सृष्टि, आपको, डिम्पी और अभिषेक को। हाँ, तो देखिए, मुझे लगता है आज एक पेनल्टीमेंट डे है, कल फेड की मीट है। एक्सपेक्टेशन जरूर ये है कि 2 या 3 रेट कट अब वहाँ अनिवार्य है, लेकिन डेटा थोड़ा सा उतार चढ़ाव देता है। तो हायर बॉन्ड यील्ड और डॉलर के वजह से थोड़ा सा वहाँ अटकली है। हाउएवर, जैसे आपने देखा, आई थिंक एप्पल ने बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया है, अल्फाबेट के नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड है, और हमें यहाँ भी लगता है कि क्वार्टरली नंबर्स अच्छे होंगे। तो मुझे लगता है मिड कैप पे अभी भी थोड़ा सा प्रेशर बने रह सकता है, क्योंकि ये सभी का दिखता है, थोड़ा म्यूचुअल फंड का स्ट्रेस। बट लार्ज कैप्स में मुझे बहुत पसंदीदा स्टॉक्स दिख रहे हैं। और आपको मैं कई दिन से कह रहा था मेटल्स लीड करेंगे, और मेटल्स बहुत आउट परफॉर्म किए कल भी। मैं मेटल्स में बहुत बुलिश हूँ, और स्पेशलिटी केमिकल, और अभी भी मैं कहता हूँ कि ये दोनों स्टॉक सेक्टर्स जो हैं आउट परफॉर्म करेंगे। जिंदल स्टील, जेएसडब्ल्यू, टाटा स्टील, सेल, नैल्को, वेदांता, ये सब आउट परफॉर्मर्स हैं, तो इनका बास्केट लेना चाहिए। दूसरा, सृष्टि जी, मुझे लगता है कि पावर लेंडर्स बहुत स्ट्रॉन्ग स्पेस पे हैं, गिवन दैट रिसीवेबल्स फ्रॉम स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इज द हाईएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री। सोलर, विंड और रिन्यूएबल्स में जिस तरह से मोदी जी ने 1 लाख करोड़ का और बजट दिया है, वो सब आरईसी पीएफसी करेंगे। तो सिलेक्टिवली आपको ये डिक्लाइन में अच्छे शेयरों में घुसना चाहिए। और मुझे लगता है मार्केट इस कंसोलिडेशन के बाद, होली के बाद, एक बहुत अच्छी रैली आएगी, जिसमें ये 22,500 का टारगेट एक इंडेक्स पे जरूर आएगा, क्योंकि इंडेक्स में कंसोलिडेशन काफी टाइम से हुई है, अंडर परफॉर्मेंस अब खत्म हो गया। मुझे यहाँ से लगता है कि आउट परफॉर्मेंस आ सकता है। अपडेट दे दूं, कल मैंने दोनों आपको इंश्योरेंस स्टॉक्स दिए थे, मैं अभी भी कायम हूं, आईसीआईसीआई प्रू, एचडीएफसी लाइफ। इंश्योरेंस के जो प्राइवेट लेंडर्स, प्राइवेट प्लेयर्स हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। और उनका फोकस अब नॉट ओनली ऑन इंश्योरेंस न्यू प्रोडक्ट, डिपॉजिट पे भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आप देख रहे हैं लाइबिलिटी फ्रेंचाइज गिविंग बेटर, और इनके यहाँ यील्ड्स में मार्जिन बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। तीसरा, मैंने बाटा कहा था, वो मैं अभी भी कंफर्म हूं कि कंजम्पशन स्टॉक्स आर गोइंग टू लीड द वे। गोदरेज कंज्यूमर मेरा एक टॉप पिक होता था, वो न्यू हाई पे गया है, और मुझे लग रहा है बाटा विल डू एक्सट्रीमली वेल इन द कमिंग क्वार्टर। आज के लिए 3 पिक्स हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल बिल्कुल भसीन साहब, शुरू कीजिए, इंतजार ही कर रहे हैं हम लोग। हाँ, तो देखिए, मैं आरईसी पीएफसी दोनों पे बाय दे रहा हूं आज। रिसेंट रैली के बाद इनमें करेक्शन आया है, इन लाइन विद द मिड कैप्स। लेकिन अंडरलाइन में जहां तक हमारी बात हुई है मैनेजमेंट से, वो कह रहे हैं इस क्वार्टर में बेस्ट एवर रिजल्ट्स आएंगे। हाईएस्ट निम आएगी, हाईएस्ट नेट इंटरेस्ट इनकम, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, और जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से उनकी प्रोसीड्स है, वो बेस्ट एवर है। तो आरईसी 435 में लीजिए, 425 का स्टॉप लॉस, 475 का टारगेट। और पीएफसी 373 में लीजिए, 365 का स्टॉप लॉस, 400 का टारगेट। थोड़ा सा 1 आध रुपए आप और वॉलेटिलिटी के लिए दे सकते हैं, लेकिन ये लेने वाले लेवल्स हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा बॉटमिंग आउट दिखेगी। मुझे लगता है इनमें वापस 5-7% आपको रैली जल्दी दिख सकती है। तीसरा मेरा फेवरेट है, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, इंडिया बुल रियल एस्टेट। इसने 95, 98 डबल टॉप बॉटम टेस्ट किया है, और जहां से रिबाउंड 120 का बहुत स्ट्रांग है। 125 के ऊपर ही ये गोली की तरह चलेगा, 150 तक हाथ नहीं आएगा। आपको ये भी बता दूं, 24 तारीख को एनसीएलटी होपफुली इसके मर्जर को क्लियर कर देगी, जिसमें एम्बेसी का स्टेक बढ़ जाएगा। एम्बेसी, ब्लैकस्टोन और जो 2-3 बड़े प्लेयर्स हैं। तो मुझे लगता है ये एक ऐसा अंडर वैल्यूड रियल एस्टेट स्टॉक है, जो यहाँ से अगले साल तक डबल भी हो सकता है। अभी हम 150 रुपए का टारगेट कह रहे हैं, एंड व्हेन वी विल रिव्यू इट। हाँ, इसमें 110 का आपके लिए स्टॉप लॉस है, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है। ठीक है, ये 3 शेयर आरईसी पीएफसी जोड़े में, इसको भी आपको खरीदना है दोनों को। 475 आरईसी का टारगेट, 400 पीएफसी का टारगेट, और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट इसके लिए टारगेट होगा 145 रुपए का। 3 ये दमदार शेयर भसीन साहब की तरफ से। भसीन साहब, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए, और बाजार पर अपना एक व्यू शेयर करने के लिए, और ये बेहतरीन शेयर भी हमारे दर्शकों को बताने के लिए।